हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम उन लोगों के लिए ये वीडियो कर रहे हैं जो लोग अकाउंट्स असिस्टेंट या अकाउंट्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अकाउंट्स असिस्टेंट या अकाउंट्स ऑफिसर या किसी भी फाइनेंस पोस्ट के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो उसका आइडिया मतलब क्वेश्चंस का आइडिया आप किसी भी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को उठा के ले सकते हो जो एग्ज़ाम इस फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड होगा। तो एफ सी आई AG3 का अकाउंट्स पोस्ट का पेपर, अकाउंट्स मतलब अकाउंट सब्जेक्ट नहीं, अकाउंटेंट की पोस्ट का पेपर 2023 का आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अकाउंट्स के पेपर में, अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में कुछ क्वेश्चंस बेसिक कंप्यूटर्स के भी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। रेडी? ओके। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारी वीडियोस आपको यहीं पे मिलने वाली हैं एंड द कंसर्न PDF ऑफ द क्लास यू आर गोइंग टू गेट इन द टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और ओवरऑल इट्स अ 49th क्वेश्चन क्योंकि ये 9th पार्ट है इस पेपर का। 48 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 49th क्वेश्चन से इस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज अ फॉर्मूला टिपिकली स्टार्ट व्हेन यू परफॉर्म अ कैलकुलेशन। अब एक्सेल आपने देखा होगा, ठीक है, इसमें सेल्स होते हैं। मैं आपको एक्सेल ओपन करके दिखा दूं क्या? एक मिनट रुको। तो हमारे पास एक्सेल है और इस एक्सेल में क्या है, आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, लेकिन उन कैलकुलेशंस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको सम करना है, सम मतलब दो डिजिट्स को, दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप इक्वल्स टू लिखोगे, आप ये स्क्रीन देख पा रहे हो, SUM लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे और जैसे 25.7 या 25.8 फिर प्लस करोगे 25.9 कर लेते हैं, और अगर फिर मैं एंटर करूँगा तो देखो सम आ गया। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले आप करके, ये तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन बताया, एक्सेल में तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। CAGR निकालना है आपको, वो निकल जाएगा। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फ्यूचर की एन्युटी का, वो निकल जाएगा। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कैश फ्लोज की, वो निकल जाएगा। सब कुछ निकल जाता है एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल में यही पूछ रहा है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला टाइप करना है तो वो स्टार्ट किससे होता है। तो मैंने आपको बताया था अभी किससे स्टार्ट होता है, देखो सामने सामने, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। चाहे सम का फॉर्मूला हो चाहे किसी का फॉर्मूला हो, स्टार्ट इक्वल टू से ही होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर A। इजी क्वेश्चन था, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन टिपिकली एसोसिएटेड विद द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। अब PPT अगर है तो उसका फाइल का एक्सटेंशन का टाइप क्या होता है, मतलब अगर आप उस फाइल को सेव करेंगे तो वो किस एक्सटेंशन में सेव होगा। फाइल का नाम लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा डॉट, तो डॉट DOC लिखा रहेगा क्या? नहीं, DOC नहीं लिखा रहता। DOC वर्ड फॉर्मेट, वर्ड फाइल को सेव करते टाइम पे लिखा रहता है, उसका एक्सटेंशन है DOC। PPTX, हाँ, डॉट PPTX लिखा रहता है। इसका भी आपको मैं प्रूफ दे दूँ, देखो अभी देता हूँ। जैसे ये आपकी फाइल है PPT, ठीक है, इसको अगर मैं सेव करने जाऊँगा या फाइल पे क्लिक करूँगा। अच्छा, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स की होनी चाहिए। हाँ, आप अकाउंट्स ऑफिसर बनोगे, अकाउंटेंट बनोगे तो आपको कंप्यूटर पे ही काम करना पड़ेगा। अब अगर सेव एज करोगे आप तो यहाँ देखो लिख के आ रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या लिख के आ रहा है, डॉट PPTX। बात समझ में आई? तो एक्सटेंशन क्या है, PPTX है। इसी तरह से अगर वर्ड, अगर आप फाइल कोई सेव करते हो तो आपका DOC लिख के आता है, ठीक है। PDF करते हो तो डॉट PDF, और अगर ये एक्सेल करते हो डॉट XLS आता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर B, PPTX। बात समझ आती है? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है ये चीज़ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट जो होती हैं वो सेव होंगी डॉट XLS में। एंड डॉट डॉक्यूमेंट फाइल किसके लिए होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। तो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस, among the following options which one is not considered an operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपकी विंडोज़ होते हैं, है ना, मैक OS भी होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूटिलिटी बेस्ड होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं आपकी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट या ऑफिस कह लो आप सीधे,
ये सब क्या है? ऑफिस है, वीएलसी प्लेयर है, ओबीएस स्टूडियो है, ये सारे क्या हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन एक होता है जो सिस्टम को रन कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। तो विंडोज़ तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, आप सबको पता होगा। विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, बिना विंडोज़ इंस्टॉल किए आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो विंडोज़ एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैक ओएस भी, जैसे एप्पल वगैरह में मैक ओएस यूज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक यूज़ होता है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ नॉट, तो नॉट का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑफिस, दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ हेडर एंड फुटर। अब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है या कोई भी पीपीटी होती है ना, उसमें एक ऑप्शन होता है आप हेडर ऐड कर सकते हो। हेडर में क्या होगा? जो भी आप हेडर में लिखोगे ना वो हर पेज में रहेगा। हेडर मतलब जो हेड में रहे, टॉप में रहे। फुटर मतलब जो बॉटम में रहे ऑलवेज। तो ये है हेडर और फुटर। तो प्राइमरी पर्पस यही होता है इसका। क्या? फर्स्ट ऑप्शन से टू चेंज द डॉक्यूमेंट फॉन्ट स्टाइल एंड साइज, नहीं, ये तो पर्पस नहीं है इसका। टू ऐड एडिशनल ब्लैंक पेजेस, नहीं। सी ऑप्शन से टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन that appears at the top and the bottom of each page, absolutely correct। यही पर्पस होता है कि एक इन्फॉर्मेशन टॉप और बॉटम में रहे पेज के, हर पेज में, उससे बोलते हैं हम हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी दी आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनिम यूआरएल स्टैंड्स फॉर। अच्छा, यूआरएल क्या होता है पहले इसको ध्यान से समझिए। जैसे हम लोगों का पोस्टल एड्रेस होता है ना, घर का एड्रेस, वैसे ही किसी भी वेब पेज का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को लिख के गूगल पे या कहीं पे भी, किसी भी ब्राउज़र पे, आप डायरेक्टली उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, उस वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे घर के एड्रेस होते हैं ना, उस एड्रेस से कोई भी लेटर हम तक पहुंच सकता है। सेम इसी तरह से हर वेब पेज का एक वेब एड्रेस होता है। वो वेब एड्रेस को हम यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उस वेब पेज की, जो रिसोर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका एड्रेस क्या है, तो वो हमें यूआरएल बताता है। तो उस यूआरएल को अगर टाइप करोगे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है उस वेब पेज को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या रहा है? यूनिवर्सल राउटिंग लिंक, नहीं। यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर थोड़ा सही लग रहा है पर एक एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, क्योंकि यूनिफाइड की जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्म रिट्रीवल लिंक, नहीं, ये भी आंसर नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, next question, but this question is going to be your homework question, so pause the video then give me the answer in the comment section. Which of the following is used for data encryption and decryption? data encryption के लिए, encryption मतलब उसको इस तरह से सेव करना कि उसकी चोरी ना हो सके, डेटा स्टील ना हो सके, इनक्रिप्ट कर दिया। फिर जिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने वाली है, जिस तक वो डेटा पहुंचने वाला है, जो रिसिपिएंट है, वो फिर उस डेटा को एक्सेस करने के लिए डिक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट मतलब उसको सेव करना कोड्स में, फिर उसको डिक्रिप्ट करना, मतलब जिससे वो एक्सेस कर सके। तो ये जो इनक्रिप्शन है डेटा का और डिक्रिप्शन है, इसके लिए क्या यूज़ होता है? क्या फायरवॉल यूज़ होता है, एंटीवायरस, या इसको क्रिप्टोग्राफी के थ्रू करते हैं, या राउटर के थ्रू, या नन ऑफ दी अबव? तो आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ये आंसर मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब देखो, टोटल क्वेश्चन FCI AG3 में अकाउंट्स पोस्ट के लिए पेपर 2 में 60 होते हैं, इसमें से कि हमने कितने कर लिए डिस्कस? 54 कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में 5-6 क्वेश्चन और बचेंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर FCI AG3 का अकाउंट्स पोस्ट का पेपर खत्म हो जाएगा। देखते हैं फिर AG2 का पेपर होगा तो वो उठा के लाएंगे, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।